वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल बहुत खुशी इसलिए हुई क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्तियों में अगर मैं किसी को मानता हूं, अगर मेरी नज़र में कोई ये तो बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिनको हम इतना सम्मान दे देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई स्टार है जिसको देश के युवा को फॉलो करना चाहिए, आधुनिक युग में अगर कोई प्रणेता है जिसके पीछे हमें चलना चाहिए, तो वो हैं सोनम वांगचुक। मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा क्योंकि मैं 1.5 महीने 2 महीने से चाह रहा था कि मैं उनके साथ में उनकी इस मुहिम के साथ जुड़ूं जो पर्यावरण में वो लेकर चल रही हैं आगे। और फॉर्चुनेटली उनका दिल्ली में आना हुआ 3-4 दिन पहले। बड़ा कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं वो वैशाली में हमने शोभा यात्रा का किया हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो दिल्ली में हैं और कल ही पता चला कि वो दिल्ली में हैं। तो शाम को जो था मैं उनसे मिलने के लिए गया। अब वहाँ पर जब सोनम वांगचुक जी से मिलने गया, मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें मुझे पता चला कि रात को वो जब सो रहे हैं तो मच्छर वहाँ पे काफ़ी हैं और दिक्कत में हैं। मेरे लिए समस्या थी क्योंकि मैं मीडिया में कैमरे के आगे आना नहीं चाहता था, और उसके बाद में मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ इस इच्छा के साथ में मैं उनके पास में जो था वहाँ पे पहुँचा। तो अच्छा ये लगा, बहुत सरल व्यक्तित्व है उनका, जैसा उनको हमने वीडियोज़ में देखा है उसी तरीके से जाना। मिशन का चौथा दिन है, यानी कि पानी पर हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। सोचा आपको एक अपडेट दें, खासकर कल रात के बारे में एक दिलचस्प अपडेट, जिसके बाद मेरे दिल में इंसानियत बची है ये विश्वास जागा। आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि यहाँ हम काफ़ी कठिनाइयाँ भी हैं, दिल्ली की गर्मी है, मच्छर हैं, कहते हैं डेंगू जैसे बीमारियां भी हो सकती है, चींटियां हैं, कीड़े हैं। तो उसको सुनकर कल रात कोई 10:30-11 बजे एक सज्जन यहाँ पर आए, जो बहुत देर से आए और दूर खड़े होकर हमें संदेश देने लगे कि उन्होंने ये अपडेट सुना और वो हमारे लिए ये हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट सॉइल नाम से, जो कि लेमन ग्रास पर आधारित है, ये हमारे सबके लिए लाए। उनको ये दुख हुआ कि हम इस हालत में हैं, और फिर बताया कि वो देर से आए और दूर ही खड़े रह सकते हैं, पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो किसी कैमरा में, सीसीटीवी में नहीं आना चाहते हैं। और वो बताया इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से हैं और बीजेपी से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हैं। बताया कि आप लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, हमारे बहुत से सदस्यों की सहानुभूति है लद्दाख के साथ, मगर हम खुले में आ नहीं सकते हैं। तो ये देखकर दिल पिघल सा गया कि चाहे जिस पक्ष में हों, लोगों के दिल में सच्चाई और न्याय के लिए कामनाएं होती हैं। और आपको याद होगा कि कल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूतपूर्व नरेश जी आए, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी की विशेष संदेश सुनाए। इन सब से हमें लगता है कि इसमें पार्टी, धर्म, समाज से ऊपर उठकर लोगों में सच्चाई और न्याय के लिए जगह है। ये जो कहते हैं भक्त अंधे होते हैं, ऐसा नहीं है, और वो बहुत देख सकते हैं अच्छे और बुरे, सच्चाई और झूठ का फ़र्क। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही हर कोई देश का नागरिक हमारी समर्थन करेगा, लद्दाख की समर्थन करेगा, भारत की सीमाओं का समर्थन करेगा। जूले और जय हिंद। हेलो, आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी, अब आ रही है। मैं ही कह रहा हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, और हम शर्मिंदा हैं कि आप दिल्ली में और इस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, कम तो से कम होता रहता है। जो कुछ हो सके वो तो हमें करना चाहिए। तो बस वही सोच कर मैं कल जो है वहाँ पे आया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे फ़ोन करना चाहता था, कल देर हो गई थी, तो नहीं नहीं बहुत छू गया आपका ये जेस्चर। धन्यवाद, हमारा तो इतना आप ख्याल है। आपको सर मैं लद्दाख से फॉलो कर रहा था। मेरा मन तो ये था कि मैं लद्दाख तक पहुंचूं, लेकिन उस समय पे परिस्थिति नहीं बन पाई थी आपके लद्दाख वाले फास्ट में। मुझे सच में 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है। एक तो ये कि एक जो आपका जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, ये सबके लिए एक दृष्टांत है कि प्रोटेस्ट एक्चुअली होना कैसे चाहिए देश में। और अगर इसको सरकार अगर तवज्जो नहीं दे रही है, तो ये हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि एक व्यक्ति जो सरकार की इज़्ज़त कर रहा है, उनको आराम से बता रहा है, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो एक तरह से आप जो देश के लोग हैं उनको मजबूर कर रहे हैं
कि जी प्रोटेस्ट करने का तरीका जो है वो केवल वॉयलेंट ही होना चाहिए। तो जी मुझे मुझे सच में इसको देखकर हर बार जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे दुःख होता है कि एक व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से खुद के ऊपर वो दंड देकर एक अपनी आवाज़ को बताना चाह रहा है। सब लोग वहाँ आ रहे हैं, केवल फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, एक औपचारिकता करके जा रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे के ऊपर जो है आपके साथ खड़े होने के लिए 25 लोग नहीं हैं। तो ये देखकर दुःख हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो इसके लिए ये है कि कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जितना भी हो सके सर, मैंने कल भी बताया था लियाकत जी को कि आपकी ये मूवमेंट इस वक़्त देश की सबसे प्रायोरिटी की मूवमेंट है, और कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ भी मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर आदेश करिएगा। और बहुत। आपके लिए हाँ जी। आप अपने ही संघ के भीतर ही बात करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत होंगे ऐसा सत्य के विचार रखने वाले, तो सर वो अगर सर समस्या ये है, सुनने वाला नहीं है। ये जी। कलयुग की आप स्थिति देख रहे हैं हाँ कि हाँ। मैंने कल अपनी पत्नी से मैं ये कह रहा था कि जिनके नाम के ऊपर थ्री इडियट्स मूवी बन गई, अभी आमिर खान अगर आते, तो पूरी दिल्ली जो है वो इकट्ठी हो चुकी होती उनके स्वागत के लिए। और एक व्यक्ति है जिसने पूरा दृष्टांत दिया और उनके साथ खड़े होने के लिए 25 लोग नहीं हैं, और उनके साथ हमारा देश इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है कि वहाँ पर कम से कम लेटने की और ये सुविधा तो दी जा सके। लद्दाख भवन जैसी चीज़ पे जंतर-मंतर के लिए ऐसे व्यक्ति को मना कर देना, ये मुझे लगता है सच में हम सब लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। नहीं, और जब पता है कि इतनी शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कोई अभी तो हो नहीं रहा, हम तो 5-6 महीने से आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी इंटेंशन होने के बाद में कोई एक बैठने की जगह तक नहीं कोई दिल्ली में दे रहा है, ये सच में हम लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। और नहीं, इसीलिए नहीं, मैंने लियाकत जी से कहा कि जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं वरुण जी आपकी आवश्यकता है, मैं ज़रूर उसमें करूँगा। नहीं, नहीं, इसका नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। आप हमारे प्रणेता हैं, इसका डिसीज़न केवल आपको लेना है कि नहीं, कौन-सी उस अग्नि के अंदर किस ईंधन की कब आवश्यकता है, ये बात है। नहीं, नहीं, मैं तो ये कह रहा था ऐसा बिल्कुल ना करें, मगर हुँ। थोड़ा-सा डायलॉग हो कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वायलेंस है, ना ये गलत बोल रहे हैं, तो हमें भी अपने नेताओं से मैं कोशिश करके देखता हूँ, जी, यहाँ पर 6-7 लोग थोड़े समझदार हैं, जी, उनसे जी, बातचीत करके मैं कोशिश जी, करता हूँ जी। कि अगर हम मैं आ सकें। मैं जो चीज़ एक चिंता करने योग्य है, वैसे तो मैं आपको वीडियो लिंक्स और ऑडियो सुनाऊँगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का व्यक्तित्व है उनका। जिन चीज़ों पे मुझे हैरानी होती है, जिस पे मुझे विडंबना होती है, वो बताने के लिए मैंने केवल ये वीडियो आप सबके सामने रखी है। सोच के देखिए, थ्री इडियट्स मूवी बनी, आमिर खान ने जिसने मूवी बनाई, डायरेक्टर जिन्होंने मूवी बनाई, उनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ है। आज अगर आमिर खान या वो डायरेक्टर दिल्ली के अंदर आ जाएं, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनको देखने के लिए पहुंच जाएंगे। और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर, चरित्र के ऊपर, जिसके कार्य जो उसने किए हैं, उसके ऊपर वो मूवी बनाई गई, वो व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और केवल 25 लोग उसके समर्थन में हैं। मैं देखकर आश्चर्य में था और देखकर मानवता के इस पृष्ठ को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन सा पन्ना है हम लोगों की मानवता का, कि ऐसा व्यक्ति जो लद्दाख से अपने देश के अंदर 900 किलोमीटर चल के आया है, उसे हमारा देश जंतर मंतर पर बैठने की जगह नहीं दे रहा। ये कैसा समाज और कैसा देश हमारा बन गया है कि वो 25 लोग बेचारे वो लद्दाख भवन में बैठे हैं और हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब रात को गया तो ऐसी स्थिति देखने में लगी नहीं कि ये एक मतलब ही इज़ अ स्टार। उन्होंने जो आर्मी के लिए किया है, उन्होंने जो देश के लिए किया है, मुझे लगता है कि कल को अगर मेरा बेटा उनसे 20% भी उनके जितनी क्षमता अगर वो अर्जित कर पाए तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो खुद को उतना ही असहाय पाया। जो कुछ मैं कर सकता था मैंने उनके लिए करने की कोशिश की, उन्होंने उसको बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ में एक्सेप्ट किया। और मेरे लिए समस्या की बात ये आ रही है कि आप ये समझिए, अगर कोई व्यक्ति है जिसके लिए एक तरफ भीष्म पितामह और एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य हो, तो दोनों में से किसको चुने? अब मोदी के तो हम प्रशंसक हैं और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी गलत काम करते हैं, लेकिन जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं वो गलत नहीं है। अब ये एक बहुत फाइन लाइन होती है जिसमें संतुलन बनाना होता है, जिसमें डेवलपमेंट और पर्यावरण के बीच की उस फाइन लाइन को चुनना होता है। और मैंने सोनम वांगचुक जी से जब मिला, मैंने उनसे यही कहा कि
मैं नहीं जानता कि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, आपके संघर्ष से आप कम से कम जो समझदार लोग हैं देश में उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का सही तरीका क्या है। बहुत समय हो गया, हमने बहुत सारी तरह के प्रोटेस्ट देख लिए, हमने अन्ना हज़ारे जी का भी प्रोटेस्ट देखा, हमने हर तरह का प्रोटेस्ट देखा, लेकिन सही मायनों में जो दिल को छूने वाली जो चीज़ है, जो करनी चाहिए, जिस तरह वार्तालाप करनी चाहिए, जिस तरह डायलॉग करना चाहिए, जिस तरह सरकार तक या मीडिया तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, वो मुझे सोनम वांगचुक जी के इस कैंपेन में लगती है। जब लद्दाख में ये कैंपेन कर रहे थे, मेरा दिल अंदर से रो रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं लद्दाख में जाऊँ और इनके अनशन में इनके सहयोगी बन जाऊँ। परिस्थिति ऐसी नहीं थी, यहाँ की जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए नहीं जा पाया। कल परसों भी जब मैं गया तो मैंने उनको आगे ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपके अनशन के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अब भी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मैं उनके अनशन के अंदर साथ में नहीं जुड़ पा रहा हूँ, और मैंने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके अनशन में मेरी आवश्यकता होगी तो आप एक बार आदेश करिएगा, फिर उसके बाद में हम किसी तरह की बाधा नहीं रखेंगे और हम ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। उन्होंने खुद मना किया तो मुझे वापस आना पड़ा। तो विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि हमारे देश का युवा इस समस्या को ही नहीं समझना चाह रहा है या समझ पा रहा है। हम एक 99 के फेर में शायद अलग ही दुनिया के अंदर सुबह से शाम तक जी रहे हैं, जिसमें इस तरह की जो मुसीबतें हैं, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, शायद इस देश का नागरिक भी, उस देश का युवा भी उस तरफ अपना ध्यान ही नहीं लगाना चाहता। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनम वांगचुक जैसा कोई व्यक्ति जो है वो हमारे देश में यहाँ आए। हमने JNU के प्रोटेस्ट देखे, कहाँ गई ये यूनिवर्सिटीज़ के युवा? क्या लद्दाख के पर्वतों का विषय जो है इनका विषय नहीं बनना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप वॉयलेंट प्रोटेस्ट करें या कुछ करें, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, उससे मिलने के लिए, उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए कितने लोग गए। और आज धर्म के नाम पर या किसी और नाम पर अगर कोई इस तरह का आंदोलन होता तो हज़ारों करोड़ों की भीड़ जो है वो हमारी इकट्ठी हो जाती। तो आश्चर्य हुआ। मैं जब जा रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, अरे सोनम वांगचुक की तो है, तुम उनको क्या समझ रहे हो? अब मैं उनकी तरफ देख के हैरानी कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस व्यक्ति को हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति लद्दाख से यहाँ तक आया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनना चाहता, वो कहीं का कोई सीट नहीं चाहता, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो लद्दाख के पहाड़ों की सुरक्षा मांग रहा है। इतने प्यार से, इतने आराम से सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा, बड़े आराम से अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। हम उनकी इस सारी चीज़ों को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? तो बहुत सारी दुविधा लेकर मैं उनके पास में उस समय रात को पहुंचा था। वो आराम कर रहे थे। उनके जो दूसरे लीडर हैं लियाकत जी, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हम सोनम जी को उठा देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं, क्योंकि एक तो अनशन पे है, खाया पिया नहीं है, ऊपर से पता नहीं कितनी देर के बाद में बेचारों को नींद आई होगी, दिन में लोग सोने नहीं देते होंगे। तो उनको जो कार्य मैंने करना था, हमने अपना हर्बल एंटी मॉस्किटो स्प्रे उन तक, मुझे लगा जो सेवा हो सके वो तो कम से कम करनी चाहिए, मैंने की। आज मुझे देखकर हैरानी हुई, उन्होंने मीडिया के अंदर इस चीज़ की प्रशंसा भी की है। मजबूरी है हमारी, हम कैमरे पे आके और इन सारी चीज़ों में मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जैसा बताया कि अगर उनकी इस मूवमेंट पे मेरे कारण अगर उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने की आवश्यकता होगी तो ज़रूर हम वो भी करेंगे। आप सब लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ये भी लगता होगा कि कहाँ वरुण जी तुम जैविक खेती में लगे हो, ऑर्गेनिक फूड्स में लगे हो, किसने कहा है इधर उधर के यार सारी चीज़ों के अंदर घुसने के? तुम्हें क्या ठेका ले रखा है सारी चीज़ों में घुसना? ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं इन रास्तों पर किसी व्यक्ति को चलते हुए देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हम लोग कितने अकेले हैं। जब चल रहा है वो व्यक्ति, केवल 25 लोग लद्दाख से दिल्ली तक आए हैं, केवल 25 लोग, इतनी बड़ी समस्या के लिए केवल 25 लोग वहाँ पर हैं और सुनने के लिए कोई नहीं है। नेशनल मीडिया का आज ये टॉपिक बना हुआ है, मीडिया इसे कवर कर रही है, ललन टॉप कवर कर रहा है। मैं सोचकर हैरान हूँ कि ऐसा व्यक्ति अनशन पर बैठा है, इतने दिनों से बैठा है, चौथा दिन है, पहले वो 4-5 बार फास्ट रख चुका है। क्यों इस मूवमेंट को अन्ना हज़ारे जैसी गति नहीं मिल रही? विनेश फोगाट वाला जो हमने पहलवानों का मूवमेंट देखा, हमने देखा कितनी उधेड़ बुन हुई, कितना जंतर मंतर पर रश और चीज़ें हुई, कितनी चीज़ें हुई वहाँ हरिद्वार में जाके मेडल फेंकना। ये व्यक्ति बैठा है, कोई इसकी सुनना नहीं चाह रहा। हम लोग पर्यावरण के विषय को इतना ज़्यादा हल्का लेने लग गए हैं।
ये सच में आने वाले समय के दुर्भाग्य की जो है वो घंटी बजाता है। जो इसको समझ सकते हैं वो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। मुझे सच में चिंता होती है ये प्रदूषित हवा, ये प्रदूषित जल देखकर। 2-4 संगठन हैं जो इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है दिल्ली में है, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं जो गंगा को बचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। सोचिए, गंगा बचाओ जो अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए गए उसमें, गंगा नहीं बच पा रही, गंगा नहीं बच पा रही। गंगा बहुत टॉक्सिक है और मुझे लगता है कि आज के आधुनिक युग में इससे बड़ा कार्य है समाज कल्याण के लिए हम नहीं कर सकते। अपनी नदियों को, अपनी वायु को, वो एक गुरुजी थे जिन्होंने बोला भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर यानी कि जल। इन पांचों की आप सुरक्षा कर लीजिए, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल है, और मुश्किल नहीं है बचाना। सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर की बनाई हुई ये ऐसी चिंता है कि मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल नहीं है, मैं कैसे बता रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है और मुश्किल है, इसको इस तरीके से समझिए। पहाड़ों पे जा रहा हूँ, प्लास्टिक में मैंने पानी पिया, अब ये प्लास्टिक की बोतल मुझे नहीं फेंकनी, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है कि मैं अपने साथ रख लूँ और रख कर ले आऊँ केवल, और घर पर ले आऊँ इसको, बस वहाँ नहीं फेंकनी? मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन फेंकते हैं। अब इस फेंकने में मज़ा आता है, आनंद आता है, क्या चीज़ आती है ये समझना मुश्किल है। लेकिन जब वो सब फेंक देते हैं तो उसको सबको समेटना मुश्किल है। तो कार्य मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मुश्किल है। ऐसे ही ये सारे इश्यूज़ हैं। लद्दाख के लिए जो इशू उठा रहे इतना मुश्किल नहीं है। 370 से भी ज़्यादा मुश्किल है क्या इसको हैंडल करना? मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह से रेजोल्यूशन जो है वो नहीं बन पा रहा। और मुझे पर्सनली लगता है कि सोनम वांगचुक जी को समर्थन की आवश्यकता है। वो व्यक्ति इतना समझदार है कि किन विषयों को कितनी गंभीरता से, बिना किसी, आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसको अभी तक पॉलिटिक्स प्रभाव नहीं डाल पा रही। ओपोजिशन ने क्या उनके पास प्रपोजल नहीं भेजे होंगे? ओपोजिशन ने क्या उनके मुद्दे को उठाकर एक चारों तरफ से घिराव करने की प्लानिंग नहीं करी होगी? वो व्यक्ति बहकावे में नहीं आ रहा, लेकिन हम उनकी इज्जत ही नहीं कर रहे। हम ऐसे व्यक्ति के जो कार्य है उसको हम समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। आश्चर्य हो रहा था, अजीब लग रहा था। जो कुछ हम कर पाए हमने किया, जो कुछ हम आगे कर सकते हैं उसके लिए हमने उनको आश्वासन भी दिया। देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। लेकिन आप सबका जो विश्वास और जो हम पे भरोसा रहता है, वो मुझे खुशी होती है कि वो कार्य देश के कल्याण के लिए मुझे करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब हुए, तो इसके लिए आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी, मैं केवल आपके बच्चों तक शुद्ध भोजन नहीं, मैंने जब इस ऑर्गेनिक बिज़नेस को शुरू भी किया था तब भी मैंने पहली वीडियो यही बनाई थी, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, ये आप तक पहुंचाना है। पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं रहा। आप सबके आशीर्वाद से ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है। मैं लगातार राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, ईश्वर की दी हुई प्रेरणा, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए ये करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं और आप दिल्ली एनसीआर में हैं, मिलकर आइए, एक बार उस व्यक्ति से मिलकर आइए, उनकी समस्या को समझने का प्रयत्न करिए, जानने की कोशिश करिए। सीखने लायक है, जानने लायक है। हम सब लोगों के लिए जो है ये एक लर्निंग लेसन है। और आने वाला समय जो है वो सच में मुझे बहुत मुश्किल लगता है इस इंसिडेंट के बाद में, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिलता। ये शायद मुझे आज बड़ा अजीब लगा, दिक्कत भी लगी और देखने को भी मिला। एनीवेज, भारत वंदे मातरम।